राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा निक देखिए है कम हो गया फिर। श्री राधे श्री राधे, इससे ज़्यादा खराब न हो। यद्राधा पद किंकरीं कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर
ध्येयं नैव कदापि यदृधि बिना तस्या कृपा स्पर्शतः यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा शरीर हृदय स्फुर्जतो। बहुत ज़्यादा कम कर दो। श्री राधा श्री राधा। यद राधा पद किंकरीं कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयं नैव कदापि यदृधि बिना तस्या कृपा संस्पर्शतः ध्येयं नैव कदापि यदृधि बिना तस्या कृपा स्पर्शतः यत् प्रेमामृतसार सिंधुरसदं पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यं हृदय स्फुर्जतो। महिमाश्चर्यं हृदय स्फुर्जतो। ये श्री राधा सुधा निधि जी का बड़ा सुंदर श्लोक है। यद राधा पद किंकरीं कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जो श्रीधाम वृंदावन का रस है, देखिए वैसे वृंदावन धाम है, वे श्री वृंदावन सब रस को घर। श्रीधाम वृंदावन सब रस के आलय हैं। एक बार किसी ने पूछा था कि देखो भाई वृंदावन धाम है, ये प्रिया जी का घर है, तो यहाँ जितने भी साधक हैं, संत महात्मा और वृंदारक घर हैं, वृंदारक जन हैं, उन्होंने सबको प्रिया जी ने वास दिया है यहाँ कृपा करके। तो जैसे मान लो अन्य उपासक हैं, अन्य किसी स्वरूप के उपासक हैं, तो आप लोग कहते हो कि वृंदावन धाम में जो वास करता है तो उसको प्रिया जी की प्राप्ति होती है। मान लो वो प्राकारांतर से प्रिया जी की प्राप्ति नहीं चाहता है, वो चाहता कि हमें तो वैकुंठ की प्राप्ति हो और वृंदावन में रहता है। वो चाहता कि हमें शिवलोक की प्राप्ति हो और बड़े ही भाव से वो भजन करता है। तो आप लोग कहते हो कि रज का सेवन कर रहा है, वृंदावन धाम ब्रजमंडल का सेवन कर रहा है, तो उसे तो प्रिया जो कृपा होगी, राधा कृष्ण कृपा होगी, तो उसकी क्या गति होगी। तो जानते हैं ये श्रीधाम वृंदावन जो है बड़े उदार हैं। एक बार किसी ने पूछा कि कोई कोई जन हैं जो वृंदावन वास करते हैं और जब उनका मन होता है वो यहाँ से चले जाते हैं, फिर घूम फिर करके दर्शन प्रदर्शन करके आ जाते हैं। तो उनको राधा रानी क्यों जाने देते हैं? उनको ठाकुर जी को पकड़ लेना चाहिए कि नहीं भाई, तू हमारे धाम में रह रहा है तो हम तुम्हें नहीं जान देंगे। चाहे कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि वो जाते हुए भी न जा पावे। तो उन्हें कही कि एक बार प्रिया प्रीतम अपने में बात कर रहे थे, दोनों परस्पर में बात कर रहे थे कि देखो फलाना जीव है, देखो ये वृंदावन से बाहर जा रहा है, लगता है इसकी दुर्मति उत्पन्न हो गई है, तो प्यारे इसको रोक लो। उन्हें कहा नहीं आप रोक लो। तो दोनों अपने में निर्णय किए कि देखो ऐसा है, अगर ये जाना चाहता है तो हम नहीं रोकेंगे, नहीं, किसी का सुख हम नहीं छीनेंगे, किसी का सुख हम नहीं छीनेंगे। हाँ, मैं यहाँ से मार के नहीं भगाऊंगी, मैं यहाँ से मार के नहीं भगाऊंगा। अगर ये जाना चाहता है तो इसके हाथ पकड़ के हम नहीं रोकेंगे। जानते भगवान है, अगर मान लो भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो, कोई दुष्कर्म ना हो, उम्मती बदल देंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है, सृष्टि करके स्वतंत्र छोड़ दिया। और कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम सबके हाथ पकड़ते रहें। नहीं नहीं नहीं, और उनको हम शास्त्र दे रखे हैं, संत दे रखे हैं, महात्मा दे रखे हैं, उपनिषद वेद शास्त्र और बहुत सारी बातें। और इतना होते हुए मैं अंतर्यामी रूप से इसके हृदय में भी रहता हूँ। मैंने अगर रुकना चाहे तो बहुत सारा उपाय है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नहीं रुकना चाहे तो भगवान ने दुर्योधन को रोका था, कहाँ माना वो, नहीं माना। तो वृंदावन धाम है, वैसे प्राप्ति तो उसको वृंदावन की होनी चाहिए। और किसी किसी का जानते क्या भाव है,
कभी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा था, और कोई और संत भी कहते हैं कि देखो ऐसा है, देखिए सब संतों का जो मन है, सब संतों की सोच है, सबकी अलग अलग, सबका विचार अलग अलग है। भगवान का इतना स्वरूप, इतना धाम है और ऐसा परिकर है कि कोई उसका निर्णय नहीं कर सकता, चाहे कितने बड़े संत हो, महात्मा हो, उसको मैंने एकदम दार दार कर देना, अलग अलग कर देना, उसका वर्गीकरण कर देना, ये किसी के बस की बात नहीं है भाई। ये संतों का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी, हालांकि विनोद होगा, कहीं शास्त्र में पता नहीं सा मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं एक दृष्टांत सुने थे, ऐसा दृष्टांत कहीं दिया गया था कि जीवों के दुख को देख करके देवर्षि नारद जी ने भगवान से झगड़ा कर दी कि भगवान आप वास्तव में भगवान कहने लायक नहीं है। तो बोले क्यों भाई, मेरे में क्या कमी आ गई है? तो आपको दया वया कुछ भी नहीं है। अरे इतने जीव, कोई भूखे मर रहा है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी से पीड़ित है, माने हर एक प्राणी किसी न किसी प्रकार दुखी है। आप किसी की सुधि नहीं लेते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो एक काम करिए, अगर बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए सृष्टि का कार्य मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई नारद जी, ये तुम्हारा काम नहीं है भक्त, ये सबका काम नहीं है। कहते ना क्लिष्ट कर्मण, क्लिष्ट माने बड़ा कठिन, बड़ा दुरूह कार्य क्लिष्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ा क्लिष्ट कार्य है, तुम हमारे भक्त हो, खाम खाम इस पचड़े में मत फंसो, और ये तुम तो बस वीणा पे मेरे नाम का कीर्तन करो और जो हम कहें वो करो। बोले नहीं, ये सब उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बोले भैया संसार है, ये सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। तुम यूँ समझ रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, अरे मैं काहे कष्ट दूंगा भाई? ये सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर भी देवर्षि नारद भगवान जी माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बागडोर दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो 3 दिन के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसको संभालो। अब हुआ कि जैसे नेताओं के यहाँ मंत्री का दरबार नहीं लगता है जी। अब यहीं देवर्षि नारद जी को ये चीज़ मिली, अधिकार मिला कि उनके पास हाथी अपने निवेदन लेके आ रहे हैं, सिंह लेके आ रहा है, मनुष्य लेके आ रहे हैं, उनके यहाँ भीड़ लगी हुई है। देवर्षि नारद जी घबराए, किसी का हाथ टूटा है, किसी की छाती में दर्द है, किसी की आँख ही नहीं है, किसी को कुछ है, किसी को, सब अपनी अपनी फरियाद लेके पहुँचे। अब इतने ज़्यादा फरियादी थे जिसकी कोई सीमा नहीं, माने उस फरियादी की गिनती करनी मुश्किल है। फिर सवेरे से लेकर के और रात्रि तक कुछ भी नहीं सलटा पाए समस्या। बहुत कम मात्रा में, माने बहुत कम मात्रा में, और अधिकांश को चिल्लाते चीखते देखते रह गए। फिर दूसरे दिन वही हाल, फिर तीसरे दिन घबराए, बोले वास्तव में ये हमारा कार्य नहीं है, ये प्रभु ही संभाल सकते हैं। ये माने ये जो सृष्टि का कार्य है, पालन का कार्य है, और बताइए हर एक जीव को आहार देना है, मनुष्य कर सकता क्या? देवता कर पाएगा। पानी में भी देना, कहते हैं ना कि जल में थल में पशु पंछी में सबकी सुधि लेत वो तेरी हु लेगो, कि जलचर हैं, नभचर हैं, थलचर हैं, सबको कहते हैं समुद्र की इतनी गहराई है कि 10-10 हज़ार फीट नहीं, लाखों फीट है। और कहते हैं कि जैसे मान लो समुद्र में 100 फीट गहराई पे कुछ जीवों का समूह है, 200 फीट गहराई पे कुछ जीवों का समूह है, और 1000 फीट पे, 2000 फीट पे, 10,000 फीट पे, लाख फीट पे, सभी अलग अलग उनकी श्रेणी है। तो जल में थल में पशु पंछी में सबकी सुधि ले तो तेरी हु लेगो, अरे मन मूर्ख क्यों विचार करे, न कुछ हाथ न ए हों, ऐसे करके है। तो हाँ, किसी किसी का मत है कि नहीं, जो ये वैकुंठ, साकेत, महावैकुंठ, अवर वैकुंठ, प्रवर वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम, ये सब एक ही है। भक्तों की भावना के अनुसार वो अलग अलग दिखता है, किसी किसी का मन ऐसा है। लेकिन ऐसा
अन्य संतों ने कहीं किसी ने कहा नहीं है। इस बात पे राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं कि सब धाम एक ही है, और जिसका भक्त होता है उसके लिए वही वृंदावन साकेत बन जाते हैं, उसके लिए वो बैकुंठ हो जाते हैं, उसके लिए, और किसी के लिए गोलोक हो जाते हैं। तो संतों का अपना अपना मत है। अगर ऐसी बात होती तो फिर ये बैकुंठ, साकेत, महाबैकुंठ, श्वेत द्वीप, अवर बैकुंठ, ध्रुव लोक, वृंदावन धाम, द्वारिका, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ये सब कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, और इसे निर्माण करने की आवश्यकता थी। वास्तव में भक्तों की भावना को, और दूसरी बात, ऐसी चीज़ नहीं है ना कि हमने भगवान ने खेल किया उसको बिगाड़ दिया। ये दिव्य लोक हैं, अजर अमर लोक हैं, ये सदा सर्वदा से हैं, आज भी हैं, और जब प्रलय सृष्टि का क्रम चलेगा तभी रहेंगे। ये जैसे प्रभु नित्य हैं वैसे उनका धाम भी नित्य, उनका परिकर भी नित्य है। यद्राधा पद किंकरीम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर, कम कर दो। यद्राधा पद किंकरीम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम, माने जो वृंदावन का रस है, तो अभी हमने चर्चा की थी कि श्री वृंदावन सब रस को घर, वृंदावन धाम है, ये सभी रसों के आलय हैं, अर्थात यहाँ सभी रस का एक अपनी उनकी श्रेणी है, उनका एक स्तर है, और उनकी भगवान की वैसी लीला यहाँ हो रही है। जो जिस रस के भक्त होते हैं, जिस भाव के भक्त होते हैं, जिस रति के भक्त होते हैं, वो उसी प्रकार का रस यहाँ श्री धाम वृंदावन में आस्वादन करते हैं। लेकिन खास करके जो बात है ना, जो खास करके बात है, ये वृंदावन कहते हैं कि ये प्रियाजू का अपना घर है, प्रियाजू का, श्री राधा रानी का ये निकुंज गेह है, ये उनका घर है, उनका निकुंज भवन है। इसीलिए आप लोग देखिएगा, इस श्री धाम वृंदावन को जो पंचकोशी वृंदावन है, इसको कहते हैं निज वृंदावन। माने श्यामा जी के ये एक निजी भवन है। जैसे कोई मान लो राजा साहब हैं, रानी हैं, तो उनके बहुत कक्ष हुआ करते हैं, कहीं दरबार लगता है, कहीं राशन की सामग्री रहती है, कहीं फौज वाले के ऑफिसर रहते हैं, कहीं कोई विभाग, कहीं कोई विभाग, उसी में कहीं जो होता है राजा के राजकुमार, कहीं अतिथि के लिए होता है, कहीं चाचा जी रहते हैं, कहीं मंत्री जी रहते हैं, सबका एक अपना प्रकोष्ठ होता है ना। लेकिन उसी में एक होता है रनवास, जहाँ रानी रहती हैं। वहाँ ना मंत्री साहब जाते हैं, ना अतिथि लोग जाते हैं, और ना कोई दरबारी लोग जाते हैं। रनवास होता है जिसको अंतःपुर कहते हैं। तो वो एक बड़ा सबसे सुरक्षित जगह होती है, और रानी के रहने की, उनके स्वभाव की, उनकी इच्छा के अनुरूप होती है। तो वैसे ही वृंदावन की रानी है श्यामा। वहाँ जानते हैं कौन जाता है? वहाँ जो रानी की दासी होती है ना, वही उनके बिस्तर लगाती है, उनके लिए भोजन ले जाती है, वहाँ बुहारी लगाती है, पोंछा लगाती है, उसको सजाती है, संवारती है, रानी साहिबान को नहवाती है, उनके अंग अंग को विलेपन करती है, मिटती है, पत्रावली करती है, श्रृंगार करती है। वहाँ ना रानी साहब के भाई जाएंगे, ना देवर जी जाएंगे, ना जेठ जाएंगे, और ना कोई चाचा ताऊ सास ससुर। उनकी एक वैसी मर्यादा, सबके मिलने का एक अलग अलग ठौर है। ऐसे ही वृंदावन धाम है। इस बात को महावाणी जी में कही है कि रसिकनी रहसी रस धाम, रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुखसार साजें, मधुर माधुर्य सौंदर्यता वर्य पर कोटि ऐश्वर्य की कला लाजें। तो रसिकनी है प्रिया, जो रस परिपूरिता है, रसदात्री हैं, रस स्वरूपा हैं, रस की अगाध आगार स्वरूपा हैं, रस की राशि स्वरूपा हैं। तो प्रिया जो रसिकनी है,
रसिकनी रहसी, रहसी का मतलब होता है एकांतिक, ऐसा ठौर, ऐसी जगह, ऐसी स्थली जो सबसे बच बचा करके, जहाँ सबका प्रवेश न हो, एकांतिक हो, जहाँ बड़ी सुख चैन पूर्वक वो निवास करती हैं। रसिकनी रहसी रस धाम वृंदा विपिन। और रहसी धाम क्या है? और रहसी आलय जो धाम है, वो महल है, वो वृंदावन धाम। देखिए वृंदावन 20 कोस का माना जाता है। ये वृंदावन है ना, वृंदावन पंच योजन माना जाता है ना, पंच योजन। तो एक योजन में 4 कोस होता है। तो वृंदावन ये पंच योजनात्मक है। तो इसमें आपको गिरिराज जी भी आ जाते हैं, नंदग्राम भी आ जाता है, और ये बरसाना भी आता है, और ये आपको छाता, कोसी, और ये आपको इधर भी ये राजा बाजा सब करके नहीं है, गोकुल भी आ जाता है। तो इसको निज वृंदावन नहीं कहते, इसको वृंदावन कहते हैं। और जो निकुंज वृंदावन है, जो रहसी एकात्मक वृंदावन है, इसका मतलब ये है कि ये जितने क्षेत्र हैं ना, इसमें 5 रस की गुंजाइश है। इसमें वात्सल्य रस भी है, सख्य रस भी है, दास्य रस भी है, और श्रृंगार रस भी है। यहाँ इनके परिकर निवास करते हैं, इनके साधक निवास करते हैं। लेकिन वृंदावन एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्व प्रकार से, हर तरह से सुरक्षित है। वो प्रयागराज का रहसी एकांतिक धाम है। ये जो परिक्रमा देख रहे हैं ना, ये परिक्रमा भी मतलब पूरी नहीं है, बहुत जगह इसमें छूट गई है। ये 5 कोस की नहीं है ना, ये सुविधा के अनुसार परिक्रमा बना दी गई, संतों ने बनाई है, मैंने पूरी 5 कोस की नहीं है। अरे छोड़ दे भैया, जितना इतना पर्यंत, श्री राधे श्री राधे, इतना पर्यंत छोड़ दो। तो इस परिक्रमा के इर्द गिर्द ये सब वृंदावन ही है, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी अलग है, दिव्य वृंदावन। तो 5 कोस का, और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ केवल सखियों का प्रवेश है और किसी का प्रवेश नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, एक बहुत रहस्यमय बात है कि इस क्षेत्र में न किसी सखा का प्रवेश है, न वात्सल्य युक्ता श्री कीर्तिदा, न वात्सल्य युक्ता श्री यशोदा माता जी, न आनंद बाबा जी महाराज, न वृषभान राय जी, न उनके श्री दाऊ जी महाराज। आप ही बताइए, उद्धव जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, देखिए भक्त कैसा होता है कि देखो भैया उद्धव, तुम मुझे जितने प्यारे लगते हो उतना न तो मुझे प्यारे ब्रह्मा जी लगते हैं, न भगवान शंकर लगते हैं, न हमारी लक्ष्मी जी प्यारी लगती हैं, न हमारे बलदाऊ जी प्यारे लगते हैं, न और जो हमारे परिकर हैं, और यहाँ तक कि हमारी जो आत्मा है ना, वो भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती है जितना कि हे उद्धव, जितना तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। तो जहाँ ऐश्वर्य की बात है, यहाँ ऐसी प्रीति है, तो जहाँ सखियों का प्रेम होगा वहाँ क्या कहेंगे जी। तभी श्री जी कह रहे हैं ना कि तो सो कहा दुरावहेरी, तो बिन कछु न केल, तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सहेल। सखीरी तो बिन मोहि सरैना, लागत है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। सखीरी तू मेरी ही तू सहचरी ही यकी, तो भी न मोहि सरैना, तो भी न मोहि सरैना। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, ये पंचकोशी वृंदावन बड़ा मतलब विचित्र है। ये प्रिया जी का घर है, घर। श्री वृंदावन सब रस को घर, चामधि वैभव नित्य बसत बर। नागरि नागर रूप उजागर, गुण आगर शोभा के सागर। रंग रंगीले अति ही सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुख कर, मैंने श्री हरिप्रिया सखी की जो स्वामिनी है, प्रिया जो राधा रानी,
वो बहुत सुखकारी हैं, और नहीं ऐसे इनते पर, इनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई स्वामिनी। ये अपने आप में। आप ही विचार लीजिए, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। नम्र माने समझ रहे ना, झुके हुए, विनीत हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र, हाथ जोड़ करके हाहाकार प्रणाम कर रहे हैं। पद्मजार्चिते, पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी जी को। कमल से उद्भव है ना, कमल पे देखना लक्ष्मी जी, पद्मजा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते। हिमाद्रिजा, हिमाद्रिजा माने पार्वती, पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। हिमाद्रिजा। पुलोमजा, पुलोमज ऋषि की बेटी हैं सची, जो इंद्र की पत्नी है ना। हिमाद्रिजा, पुलोमजा, विरंचिजा, सरस्वती जी, वरप्रदे। इन सभी देवियों ने प्रिया जी के मंत्र का जाप किया है। प्रिया जो प्रसन्न हुई हैं तो प्रिया जी ने वरदान दिया है कि जाओ तुम वैकुंठ में रह करके भगवान विष्णु के संग शोभा पाओ। तुम चले जाओ शिवलोक में, तुम चले जाओ ब्रह्मलोक में, तुम चले जाओ स्वर्ग लोक में, और वहाँ अपने पति के संग रह करके सुखास्वादन करो, संचालन करो। हिमाद्रिजा, पुलोमजा, विरंचिजा, वरप्रदे, अपार सिद्धि वृत्त दिग्ध शतपदांगुली नखे। जिनकी चरण की उंगलियों से अनेकानेक सिद्धियाँ प्रकट होती रहती हैं। कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजन। तो वास्तव में श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, हरिप्रिया सखी की जो स्वामिनी हैं, जिनका नाम राधा है, वो सबके लिए सुखकारी हैं। यावन मात्र को सुखी करती हैं, सुख रूपा हैं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, और नहीं इनके समान जिसकी इनसे तुलना की जाए कोई नहीं। माने ये अद्वितीय हैं, अपने आप में अद्वितीय, माने जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, और नहीं ऐसे इनते पर। माने प्रिया जी की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, तो ज़्यादा होने की तो संभावना ही नहीं है ना। जब उनकी बराबरी ही नहीं कर सकता कोई, माधुर्य में, रूप में, चतुराई में, सुगराई में, उदारता में, माने हर एक गुणों में उनकी जब कोई बराबरी ही नहीं कर सकता, तो अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, और नहीं ऐसे इनते पर। माने प्रिया जी से कोई परे होने की संभावना ही नहीं। तो ये जो वास्तव में जो वृंदावन का जो स्वरूप है, ये बड़ा विलक्षण है, बड़ा सरस है, और ये प्रिया जी का घर है। महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। माने वृंदावन जो है, क्योंकि जानती हैं सिद्धांत सुख में, महावाणी जी का जो सिद्धांत सुख का प्रकरण है, उसमें वृंदावन धाम के बारे में ही, वृंदावन का स्वरूप कैसा है, योगपीठ कैसा है, रसमय योगपीठ कैसा है, सखियों की कुंज की अवस्थिति किधर है, किन किन कुंजों में वे प्रिया प्रीतम जो है वो लीला विस्तार कर रहे हैं, उन कुंजों का नाम क्या है, वो कुंज किस दिशा में है, कहाँ सरोवर है, कहाँ मंडल है, कहाँ रास है, कहाँ शयन करते हैं, कहाँ उनका उपवन है, उद्यान है, पुलिन में कौन कौन सी लीला करते हैं, घाट पे। मैंने वृंदावन के बारे में महावाणी जी के सिद्धांत सुख में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम, मतलब महावाणी जी के सिद्धांत सुख में जो वर्ण्य विषय है, जो चर्चा का विषय है, जो विषय वस्तु है, वो वृंदावन धाम के बारे में है, वृंदावन धाम से संबंधित है। मैंने उसमें वृंदावन के रहस्य का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि यद्राधा पद किंकरिम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन धाम इतने उदार हैं कि यहाँ रह के कोई भजन करता है, उसके मन में कि नहीं हमें तो भगवान शिव के गण में जाकर मिलना है, तो वृंदावन को वहीं भेज देते हैं, जाओ
क्योंकि वृंदावन सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये ज़बरदस्ती अपने में मिलाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती अपने में भर्ती नहीं करते हैं दबाव दे करके। और कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, मैनिपुलेट करके, माने किसी की बुद्धि में उसको ब्रेन वॉश नहीं कर देते हैं कि भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है, गलत है, गलत है, ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। तो ऐसे बड़े उदार ऐसे नहीं करते हैं, उसकी सोच देख लेते हैं और उसको वहीं के लिए उसको भेज देते हैं, जाओ भैया तुम्हें जहाँ रहना है। इसीलिए बड़े उदार हैं। जय वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार, बहुत उदार। माने उदार उसको कहते हैं कि जो मांगा जाए उसे 1000 गुना ज़्यादा दे, बहुत अत्यधिक देता है, उसको कहते हैं उदार। माने अत्यधिक से अत्यधिक देने की जिनकी प्रवृत्ति है उसको उदार कहते हैं। तो यद राधा पद, अब जहाँ तक बात है वृंदावन की, तो वृंदावन के रस का तात्पर्य होता है मधुर रस। श्री वृंदावन यद राधा पद किंकरीम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर, जिसके हृदय में, अर्थात ये जो वस्तु है राधा रानी की सखियों की वस्तु है, ये मधुर रस है, राधा रानी की सखियों की वस्तु है, उनके हृदय की चीज़ है। ये श्यामा श्याम को लाल लड़ाती हैं, बिलसाती हैं, और वही सखियों का भाव जिसके हृदय में उदय हो रहा है, या उन सखियों के भाव का जो आश्रय लिए हैं, उनको ये वस्तु सुलभ है। यद राधा पद किंकिरीम, जो राधा रानी के चरणों की जो दासिका हैं, सेविका हैं, सखीजन हैं, उनके हृदय की ये वस्तु है। यद राधा पद किंकरीम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर, जिसके हृदय में राधा दास्य स्थापित है, राधा रानी की किंकरी होने के भाव से भावित है, सखी होने के भाव से भावित रहता है, उसके हृदय में ये वृंदावन की वस्तु जो है वो प्रकट होती है। मैंने वृंदावन की वस्तु का तात्पर्य, कहीं प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, सखी जन सेवा कर रही हैं, कहीं प्रिया प्रीतम जमुना पुलिन में रास कर रहे हैं, सेवा पर उनकी सखी उनके मुख देख रही हैं, उनकी सुंदर सेवा कर रही हैं। ये जो वृंदावन का रस है मधुर रस, अर्थात सखी भाव वाला रस, सहचरी भाव वाला रस, इसको दास्य रस कहा है। साहित्य में इसको दास्य रस कहा जाता है, माने दासी का रस, सखी का रस, सखियों की सेवा वाला भाव। यद वृंदावन मात्र गोचर महोयन श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़, जो केवल वृंदावन धाम में ही गोचर होता है, जिसको श्रुति का सार अर्थात जो उपनिषद है, ये भी आज तक वो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भी अपने मस्तक में इनको धारण किया हुआ है कि बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। वृंदावन का जो रस है वो बहुत मूर्धन्य रस है। तो सम्यक भवेद गोचरम देवम नैव कदापि यदृति बिना तस्या कृपा स्पर्शतः, किसी के भी ध्यान में आने वाला नहीं है जिन पे राधा रानी की कृपा न हो, तो उसके हृदय में आने वाली वस्तु नहीं, उनकी कृपा के बिना ये हृदय में आता ही नहीं। माने ध्यान की वस्तु नहीं बन पाती, ध्यान का विषय नहीं बन पाता है, उसकी इसके प्रति यहीं पे रह लेगा, उसकी रुझान नहीं होगी। क्योंकि प्रिया जो कि वो जो कृपा होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप किसी पे कृपा करते हैं, किसी को हाथ पांव टूट गया है, गिर गया है, तो आप कृपा करके क्या कर देते हैं, आप खोज करेंगे। तो देखिए कृपा का भी एक स्तर होता है ना, दया का भी एक स्तर होता है। अब कोई थोड़ा गरीब है, भूख से मर रहा है, तो आप उसको रोटी खिला देंगे, 500 रुपया पकड़ा देंगे। आप उसको अपने गहने थोड़े नहीं दे देते हैं कि आप उसको अपने बैंक बैलेंस दे देते हैं क्या। तो उस पर थोड़ी सी कृपा करी, इतनी सी अल्प मात्रा में कृपा करी ना, आप उसको अपना घर का सदस्य बना लेंगे। तो एक दया की, कृपा की, सबकी एक स्टैंडर्ड है। ऐसे प्रिया जो कि दया की भी एक स्टैंडर्ड है, किस पे कैसी दया करनी है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो विषय है, जो परिकर है, ये बड़ा विलक्षण है। वो जहाँ जो वृंदावन का सार सर्वस्व है, अर्थात प्रिया जो का दास्य भाव, ये जल्दी किसी को नहीं देते।
इसके लिए शर्त रखी गई है कि हमारी सखिन की शरण ले लो, हमारी सखियों की जो परंपरा है उसके शरणागत हो जाओ और ऐसे 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 साधना करो, तब ये मिलने की है। बिना तस्या कृपा स्पर्शतः, जब तक प्रियाजू की कृपा किरण नहीं होती है तब तक ये ध्यान में उसकी सोच में ही नहीं आएगी ना। देखिए, जब मैं ही आया था वृंदावन तो 2-4 दिन 10 दिन 1-2 महीना के हम आए होंगे, तो कहीं संतों के संग रहते थे, तो कोई संत मिलेंगे, मुझे बहुत बढ़िया संत मिले तो वृंदावन के निकुंज की चर्चा करते थे, तो मुझे हंसी आती थी कि ये भी लगता है महाराज जी कैसी कैसी बात करते हैं। अरे दाढ़ी है, मूछ है और जटा है, जूट है, मुंडन है, शरीर पुरुष का है, वो सखी कैसे बन जाएगा। मुझे बड़ा मैंने एक अजूबी सी बात लगती थी, मैंने कि कैसी बात करते हैं। हाँ, स्त्री तो बन सकती है, मान मेरा विचार था कि स्त्री बन सकती है, कि उसका स्वभाव ही प्रकृति ही सेवा का होता है और बहुत कोमल हृदय की होती है, उसको मान लें। लेकिन जब बात समझ में आई तो लगा कि भाई यही हमारी चीज़ है, कृपा से अनहोनी हो। तो बिना तस्या कृपा स्पर्शतः यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेमामृत सिंधु के प्रेमामृत सिंधु रस के विसार को प्रदान करने वाली हैं। पापैक भाजामपि, ये जो वृंदावन धाम के लिए कह लीजिए या प्रियाजू के लिए कह लीजिए, अन्वय करेंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो यत प्रेमामृत सार सिंधु रसदम, जो प्रेमामृत रस के, प्रेमामृत सिंधु के सार के भी रस, प्रेमामृत सिंधु के रस के विसार को देने वाले हैं। किसी वस्तु की जो सार होती है, अर्थात प्रेमामृत सिंधु के सिंधु रस का विसार क्या है, कहीं प्रियाजू का किंकरी भाव, इसे कहते हैं ना। आप देखिएगा, अरे फलाने तो प्रेमी भक्त हैं भैया, नहीं कहते हैं जी को फलाने प्रेमी भक्त थे, जैसे कहते हैं कि प्रहलाद जी प्रेमी भक्त हैं, मीरा जी प्रेमी भक्त हैं, फलाने फलाने प्रेमी भक्त हैं। तो वो प्रेमियों का भी एक समुद्र रख लीजिए, समुद्र का भी सार रख लीजिए, समुद्र का भी जो समुद्र रस का भी जो सार है, अर्थात सभी रसों का सारों का सार क्या है, मधुर रस, वो है सहचरी भाव। तो ये रस सबको नहीं देते, प्रेमी बहुत हैं, दास्य भाव के हैं प्रेमी है, सखा भाव का है प्रेमी। बताइए प्रेमी है कि नहीं है। श्री गोविंद सखा के लिए आता है कि गोविंद सखा ठाकुर जी में इतने तल्लीन रहते थे, उनकी संग खेला करते थे। तो वर्णन ऐसा आता है कि जब शौच करने लोटा लेके जाते हैं तो वहाँ ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और उनसे वो कंचे खेलने लग जाते हैं। गुदा में मल है, वहाँ मल कर रखे हैं, चाहे मल की सुध ही नहीं है उसको, जहाँ ठाकुर जी हो वहाँ मल और उल्टी आवेगी क्या बताओ। वो बैठते हैं लेकिन शौच करने के लिए वहाँ ठाकुर जी पहुँच जाते हैं और गाड़ी देते हैं कि दारी तू पोत लेके भाग आयो, दारी की तू पोत लेके भाग आओ, चल हम तो खेल। पोत माने समझे ना, चांस माने तू क्या क्या कहते हैं उसको, टर्न लेके आते हैं, बारी लेके आते हैं, माने तुम्हें चलना था और तू यहाँ शौच करने आ गया, अब वहीं पे खेल भी लग जाते हैं ठाकुर जी से। बताओ प्रेमी है कि नहीं है। लेकिन उनको वो सखी भाव नहीं दिया, नहीं वो सखा है ना, उनको चाहिए भी नहीं, उनको सब चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, यद्यपि उन्होंने गोपी भाव का बहुत वर्णन किया है। जानते जो सखा भाव के साधक होते हैं ना, सखा भाव के जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, तो अंत में उनकी परिणति मधुर भाव में होती है। अंत में अगर वो चाहते हैं, उनके मन में भूख है कि हमें तो नहीं, हमें तो कांता भाव वाली चाहिए, तो ठाकुर जी कृपा करके उनको उसमें उनकी क्या कहते हैं उसको, पदोन्नति कर देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा विचित्र रस है, वो है मधुर रस। ये सखा में होते हैं, नर्म सखा समझते हैं आप, नर्म सखा, वो बड़े मधुर भाव वाले होते हैं
उनका स्वाभाविक कुछ अलग होता है। सखा होते हुए भी वो गोपी भाव के प्रति, प्रिया जी के जो मधुर भाव के प्रति, ठाकुर जी के मधुर भाव के प्रति उनका झुकाव स्वाभाविक उनके हृदय में उन्मेष अलग होता है। तो वैसे जो सखा होते हैं उससे वो गोपी जनों के वो भाव से उनका मेल खाता है, तो उनकी पदोन्नति उसमें हो जाती है। अगर उनकी भूख है तो, अगर उनकी इच्छा है तो, नहीं तो सखा भाव समुद्र है भाई, उसकी कोई और छोड़ थोड़ी ना है। उसमें से कौन निकलता है? वो ठाकुर जी के संग खेलना, लीला करने, उनके शंखोच्चारण करने, कंदू क्रीड़ा करने, गाय चराने, और नित्य नई 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 लीला है, कबड्डी खेलने, तो और नित्य नूतन नूतन क्षेत्र में जाने, और आनंद ही आनंद है। लेकिन ये बड़ा विचित्र है, यत प्रेमामृत सार सिंधु रसदम पापैक भाजामपि। प्रिया जो ऐसी उदार चूड़ामणि को अगर वे चाहें, वे कृपा कर दें, तो महा पापात्मा को भी ये रस मिल सकता है। या श्रीधाम वृंदावन कृपा कर दें तो ये महा दुर्लभतम जो रस है, जो यद्राधा पद किंकरीम कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम, किसी जो सखी भाव के भावित हृदय वाले जो साधक हैं उनको ही ये प्राप्त हो पाता है, मिल पाता है। तो ये रस श्रीधाम वृंदावन कृपा करें तो हम महादुरात्मा हो, महापापी, उसको मिल सकता है। पापैक भाजामपि, मने जो महापापात्मा हो, पाप की मूर्ति हो, उसको भी मिल सकता है। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा आश्चर्यम हृदय स्फुरजतु, ऐसी जो वृंदावन की अद्भुत महिमा है, उनकी महिमा हमारे हृदय में स्फुरित हो, अर्थात उनकी महिमा को विचार कर करके मेरा हृदय विगलित होने लग जाए, हमारी आंखें भर जाएं, सारे मेरे ज्ञान बह जाएं, और केवल वृंदावन धाम का, मैंने देखिए कि इनकी महिमा का विचार करना कि देखो ये वृंदावन धाम कृपा करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य प्राणी को भी ये प्रिया जी का कैंकरी दे सकते हैं, फलाने को दिए, फलाने को अमुक साधक को वृंदावन धाम का दर्शन हुआ, कुंजों का दर्शन हुआ, प्रिया वृद्धम का दर्शन हुआ, वृंदावन धाम ने दर्शन कराया, कृपा की। तो ऐसे जो वृंदावन धाम की, देखो अपनी गोद में ददौ राधिका किंकरी बेह, जो वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम ने अपने आप को समर्पित कर दिया वृंदावन धाम को कि हे वृंदावन धाम, हम तुम्हारी गोद में खेले करेंगे। देखो ये बंसी बट है, सेवा कुंज है, और रंग बाग है, ललित बाग है, विशेष बाग है, जमुना पुलिन है, मैंने जो वृंदावन का क्षेत्र है, तो हमारे आपके लिए वृंदावन का क्षेत्र है। तो जैसे माँ के लिए जो होता है ना, ये और इतने क्षेत्र को गोद कहते हैं ना, इसको गोद कहते हैं। तो ऐसे मानो ये वृंदावन क्या है, ये गोद है, वृंदावन धाम गोद है, उसमें प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। तो गोद का बच्चा आप तो किसी को दे सकती हो ना, चाहो तो, आपके मन में लाला तो चल बच्चा को खिला ले, तो आपने झट उतार को उनको दे दिया। तो ऐसे वृंदावन धाम चाहें तो अपने गोद के खिलौना किसी को दे सकते हैं ना, कि तू खिला लो, तुम दर्शन कर लो, तुम छेलो, तुम कृतार्थ हो जा। तो और वृंदावन धाम ने क्या किया है, ददौ राधिका किंकरी बेह, श्री धाम वृंदावन ने कहा कि देखो मैं सखी वृंदो तुम ते बहुत खुश हूँ, या प्रिया प्रीतम को लो और तुम इनको लाल लड़ाओ। वृंदावन धाम ने ददौ माने दे दिया है, राधिका किंकरी बेह, राधा रानी की जो सखियाँ हैं उनको दे दिया। माने ये सारा जो सूत्र किसके हाथ में है, सखिन के हाथ में। जैसे पतंग का सूत्र होता है ना, पतंग के जो धागा होता है, वो डोरी होती है, वो जो पतंग उड़ाता है उसके हाथ में है। तो वो रस वृंदावन धाम के भी हाथ में है, सखिन के भी हाथ में है, और प्रिया जो सबकी स्वामिनी है। वृंदारण्य स्थलीयम ददौ राधिका किंकरीभ्य, सखियों के हाथ में। तो वास्तव में जो वृंदावन का रस है ना, बहुत निगूढ़ है, और वृंदावन में सख्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, और अन्य मतांतर के भी साधक यहाँ रहते हैं।
माने ये इतने उदार हैं कि सबको जो चला है अपने गोद में शरण देते हैं और सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। लेकिन सबको अपनी सखी बना लेंगे सो बात नहीं, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे कर देंगे। जिसके हृदय में ऐसी भावना है, जो सखी परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको सखी बनाएंगे ना। जिसके हृदय में ललक है नहीं हमें तो वो चाहिए, तो उसको वो देंगे। और जिसके मन में नहीं हम आपके घर में रहेंगे लेकिन हमें वो चाहिए, कहा ठीक हमारे घर में रह ले, खा ले पी ले और साधना कर ले, तुझे वहीं भेज देंगे, चिंता मत कर। तो ये औदार्य है। ये डर पा करके तलवार से अपनी परिकर में नहीं मिलाते, नहीं, ये उनका औदार्य है। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, ददौ राधिका किंकरिभ्य तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा। ऐसी इनकी महिमा है जहाँ सबकी मति प्रवेश नहीं कर पाती है, सबकी बुद्धि जहाँ नहीं पहुँच पाती है। दुष्प्रवेश, जहाँ प्रवेश करना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है। जिनके स्वरूप को जानना, जिनकी महिमा को जानना बहुत कठिन है। ऐसा आश्चर्य में जिनका प्रभाव है, ऐसी आश्चर्य में जिनकी महिमा है। हे वृंदावन धाम, कृपा करके हमारे हृदय में भी आप स्फुरित कर दीजिए, जिससे कि हम प्रिया जो कि लाल जो कि सखी जन की और आपकी महिमा को समझ पावें। एक कणिका भर दिवा दीजिए, मेरे हृदय में उसकी स्फुरना कर दीजिए, माने झिलमिलाने लग जाए, दिखने लग जाए, भासने लग जाए। ऐसी मांग की गई है इस श्लोक में। आचार्य चरण मांग कर रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आप अपने स्वरूप को हमें हमारे हृदय में स्फुरित कर दीजिए, जिससे कि हम यहाँ की जो वस्तु है, यहाँ की वस्तु है लाडली लाल, यहाँ की वस्तु है और उनकी सेवा, यहाँ की मिठास है, यहाँ की मधुरता है। और वे हमेशा जो क्रीड़ाशील हैं, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी। विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी। श्री हरि प्रिया हितो निज दासी, श्री प्रिया हितो निज रहत सदा यज्ञमानी, रहत सदा यज्ञमानी। श्री जय 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 वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन। जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी। बड़े आश्चर्य की बात ये है
कि देखो इसी वृंदावन में हम लोग भी रह रहे हैं, को मकान बना हुआ है, ये रास्ते बने हुए हैं, और इसी में सिद्ध सृष्टियाँ भी हैं, सिद्ध हैं, जिनको कोई भूख नहीं लगती है, वो बिना कलेवर के भजन कर रहे हैं। वो कभी कभी किसी पे विशेष कोई कृपा होती है तो उनको दर्शन देते हैं। और इसी में आचार्य चरण भी आपके हैं, जो जितने आचार्य हैं वृंदावन के, जो रसिकाचार्य हैं, वो भी यहीं पे हैं, माने वो आचार्य रूप में हैं। किसी की ज़्यादा उत्कंठा हो तो उसको बिल्कुल उसी साधु रूप में, आचार्य रूप में उनको दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको रास्ता सुझाते हैं, उनकी समस्या उसको समाधान करते हैं। एक बार एक संत के जीवन की बात आती है कि वो महात्मा थे, गौड़ीय संप्रदाय के थे, बड़े ऊंचे कोटि के सिद्ध बाबा थे। तो वो यहाँ भजन करने आए थे और वो जो अष्टकालीन लीला है ना, उसकी वो शिक्षा लिया करते थे। और हरिनाम भी करते थे। तो उनको कुछ और जब हरिनाम जब पढ़ने लगे, मतलब जो व्याकरण आदि जब उनके मन में आई कि ग्रंथ संस्कृत में है तो इसको समझने के लिए थोड़ी संस्कृत की जानकारी चाहिए, तो महापुरुषों से संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ने लगे। भाई संस्कृत श्लोक अर्थ कैसे करेंगे आप? जैसे मान लो गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ है, तो आपको उसके अर्थ को समझने के लिए कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। तो पढ़ने लगे। फिर उसमें फिर जब जो 3 लाख हरिनाम करते उसमें भाई पढ़ने में कुछ समय देना पड़ता था, तो बहुत कुपित हुए। हरिनाम भी छोड़ना नहीं चाहते थे और पढ़ाई भी करना चाहते थे, और भावना भी करनी है, मतलब मानसिक सेवा भी करनी है। तो बहुत कुपित हो गए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनको बड़े सच्चे साधक थे, बड़े ईमानदार साधक थे। तो उनको संभालने के लिए श्री ललिता सखी और सनातन गोस्वामी जी प्रकट हुए। हाँ, कि यह मैं एकदम जैसे कि उनके मन में आएगा, लगता है कि प्राण ही दे दूँ, कहीं कुंड में डूब के अपने देहांत कर लूँ, बढ़िया रहे। कि कोई मतलब एक निश्चित पथ नहीं सूझ रहा है, हरिनाम भी नहीं छोड़ सकते, और मुझे गोविंद लीलामृत बहुत बढ़िया लगता है, ये भी नहीं छोड़ सकता, और पढ़ना भी है, समझना भी है, और मानसिक सेवा भी करनी है। तो ये सारा ये जो काम बन नहीं पा रहा था, तो बिल्कुल अब ये उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब तो प्राणांत ही कर लेते हैं। तो रात्रि में ही श्री ललिता जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद प्रकट हुए और पूछे कि भैया मधुकरी भर पेट मिल जाती है ना? तूने कहा हाँ मिल जाती है। साधना कैसे चल रही है? तूने कहा हमारा ऐसी ऐसी स्थिति है। तूने पे सिर पे हाथ रखा, चिंता मत करो। जब ललिता सखी आ जाएं और आचार्य चरण आ जाए तो फिर बताइए क्या कोर रह जाएगी, क्या कसर रह जाएगी, क्या कमी रह जाएगी। तो कहने का मतलब श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी पाद जब ऐसी कृपा की, उससे 250-300 वर्ष पहले वो निकुंज में चले गए थे, लेकिन आए, उनको दर्शन दिए। और की बात, अभी की बात बताऊँ आपको, हमें एक महात्मा जी सुनाए थे। उनको पधारे हुए 4 साल हो गया होगा, लगभग 4 साल मान लीजिए। तो उससे साल भर 2 साल पहले उन्होंने सुनाई होगी मुझे। बता रहे थे कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, महावाणी जिनकी रचना है, मैंने जिस महावाणी उन्होंने सखी स्वरूप से, श्री हरिप्रिया नामनी सखी स्वरूप से लिखा है, तो अपनी उनके बारे में सुना रहे थे कि यही जो ये जयपुर मंदिर है, ये राधा माधव जी का मंदिर है काले बाबू के सामने, उसमें एक उस मंदिर के हिस्से में एक संतों, निम्बार्की संतों के रहने के विशाल आश्रम है और मंदिर भी है। उसका नाम है राधा रसिक मंडल। और मुझे लगता है राजस्थानी भक्तों का तो वो गढ़ समझ लीजिए, सैकड़ों हजारों उसमें भक्त आते हैं। राजस्थान के परिकर उसमें बहुत जुड़े हुए हैं। और उसी में से एक कोई राजस्थान की ठकुरानी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पुराने ज़माने की थी। मैंने उस समय वो
60-70 वर्ष की अवस्था की हो गई। तो जुगल घाट पे महाराज जी वो रहते थे, आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे, मानसिक सेवा में बहुत डूबे रहते थे, श्री धाम वृंदावन वास करते थे और 4 बजे से पहले उनसे कोई मिल नहीं सकता था। 3 बजे उठ जाना, 4 बजे बैठ जाना और उसके बाद मानसिक सेवा प्रियाव्रतम करने। और बैराग की मूर्ति थे, सखी भाव की उपासना करते थे सुख संप्रदाय के संत, सखी भाव के परमानंद उपासक थे। तो उनसे मिलने के लिए जैसे भक्त लोग आते हैं ना, तो संतों के दर्शन करने जाते हैं कि भाई वृंदावन में कौन संत हैं, उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, कोई शंका होती है समाधान कराते हैं। तो राजस्थान की ठकुरानी थी और वो वैसे कोई वैद्यालय ज्ञान में कुछ नहीं था, लेकिन कुछ पाठ वाठ वो कर लेती थी, अल्प जानकारी, अक्षर की थोड़ी जानकारी होगी। तो वो आके बताई कि महाराज जी मुझे हरिव्यास देवाचार्य जी ने ऐसी ऐसी मेरे पे कृपा की कि मैं भजन कर रही थी और एकाएक क्या हुआ कि भजन करते करते एकाएक वो दृश्य खत्म हो गया, सब तिरोहित हो गया। अब वहाँ श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हो गए और प्रकट हो करके उन्होंने कहा कि देखो ये सेवा करो, एक पर्दा लगा दिया, आकर के उन्होंने एक पर्दा लगा दिया। अब वहाँ प्रियाव्रतम प्रकट हो गए और कहा कि सुनो ये चीज़ प्रियाव्रतम को भोग लगाओ। तो क्या देख रही हैं कि वो प्रिया जो की सखी बन गई, उनके जो ये पंचभौतिक कलेवर था वो तिरोहित हो गया और प्रियाव्रतम प्रकट हो गए। जैसे भोग लगाते हैं तो एक पर्दा लगा देते हैं ना हम लोग, कोई उत्सव आदि होता है तो एक पर्दा लगा देते हैं, पर्दा लगवा दिया और प्रिया जी का भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, जल पिलाओ, मुख धुलाओ और ऐसे करने वाला कहीं फिर इनको मुखबास देव, तांबुल खवाओ और इनकी अब आरती उतारो। आरती उतारा, फिर उन्होंने आरती उनकी प्रियाव्रतम की उतारी और उनके सिर पे हाथ रखा और अपना स्वरूप दिखा, देखो मैं हरिव्यास देव जी हूँ और मेरा स्वरूप ये, तुम्हारा स्वरूप ये। अच्छा बताओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना? उन्होंने कहा हाँ पूरी हो गई। फिर वो सब भजन करते करते दृश्य प्रकट हुआ और तिरोहित हुआ और फिर वो देखे तो हम तो पंचभौतिक शरीर में बैठे हुए, ये क्या है? तो कहने मतलब ये महापुरुष हैं, सब यहीं रहते हैं, कहीं नहीं गए हुए। और जानते आचार्य 2 रूप में रहते हैं, एक जो उनका संत स्वरूप होता है उस रूप में रहते हैं और एक जो उनका जो अंतरंग स्वरूप होता है उस रूप में रहते हैं। तो श्री वृंदावन सब रस को घर, जामति वैभव नित्य बसत बर। तो ये जानते हैं बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे महाराज जी ने हो सकता है 7-6 साल पहले सुनाया होगा और हो सकता है उसे 2-4 साल पहले की बात हो या 6 महीना पहले की बात हो। तो वो कहते देखो भाई आज भी आचार्य चरण कृपा करते हैं, आज भी संत आचार्य, आप लोग सुने होंगे कि ये कोई बहुत हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है। श्री नाभाजी महाराज श्री प्रियादास जी के हृदय में प्रकट हो गए और कहे कि देखो भैया जो हमने भक्तमाल रचना की है ना, अब वो छप्पे का अर्थ समझना, भाव समझना बड़ा क्लिष्ट हो गया है, तुम एक काम करो उसकी रसमयी टीका करो। तुमने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, हम तो अपढ़ आदमी हैं, हमें कोई विशेष ज्ञान है नहीं, मैं विद्वान हूँ नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, हमारी क्षमता तो है नहीं। मैंने कहा प्रौढ़ की सुनाइए, द्रुमन प्रवेश करी प्रौढ़ की सुनाइए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, जिसका तुम चरित्र गान करोगे ना वही संत तुम पे कृपा करेंगे। अर्थात जिस भक्त की वो जो छप्पे पे तुम टीका करोगे तो वे स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट होगे और विस्तार करवाएंगे। तो ऐसे किसी संत के यहाँ नामदेव जी महाराज प्रकट हो गए थे, किसी के यहाँ कबीरदास जी प्रकट हुए थे और हमने उस संत का दर्शन किया है, आप लोग शायद किए ना हो। एक पंडित जी थे यहाँ, ये मोटे गणेश है ना, मोटे गणेश पे रहते थे वो, मैंने दर्शन किया था उनका लगभग 2002 में। उनके पास पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत जाया करते थे। 2002 में 2000 में किया था। तो उनको बताते, मैंने देखिए संतों की बात कही है,
तो जब छोटे थे, जब वो बालक थे, मतलब 10 11 12 साल के होंगे, 13 साल के होंगे, तो किसी ने कह दिया, जैसे वो हनुमान चालीसा में है ना कि जो इसका 100 बार पाठ करता है तो उसको सिद्ध, कैसे सिद्ध हुई साक्षी गौरीशा, सिद्ध हुई साक्षी गौरीशा। मैंने भगवान शंकर इसके साक्षी हैं कि वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये बात उनको लग गई, उस बच्चे को ये बात दिमाग में जाके बैठ गई कि वो तो सिद्ध हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान शुरू कर दिया, मैंने पाठ करना, मैंने 100 बार हम पाठ करेंगे ऐसा करके। और 6 घंटा 5 घंटा जितनी देर में वो पाठ करते थे, बहुत समय तक किए। तो एकाएक कहते ना भूधराकार स्वरूपा, भूधर कहते हैं पर्वत को, तो विशाल रूप में हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो उनके स्वरूप देख करके बच्चा जो थे, वो बालक, वो थर 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 काँपने लगे। तो उन्हें पूछा, क्यों भाई, क्यों बुलाया, बता भाई, तो क्यों अनुष्ठान किया? वो तो बच्चा लगा रोने कि महाराज मैंने आपको नहीं बुलाया था, वो किसी ने कह दिया तो मैंने अनुष्ठान किया था। बोले ठीक है, ऐसे मत बुलाया करो, और देखो कोई बात होगी, कोई संकट मुसीबत आएगी तो तुम जब याद करोगे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और मैंने ऐसा विशाल उनका स्वरूप था कि वो देख के बालक उड़ गया। तो अब बताओ, आज भी तो है, बच्चापन में हुआ। और फिर क्या था कि वो रामायण जी के पारायण किया करते थे। नाम था उनका पंडित दुर्गा दत्त मिश्र जी थे या दुबे जी थे, जानकारी नहीं है। पंडित दुर्गा दत्त जी नाम था। तो जब कुछ बड़े हुए, मान लो 40-50 वर्ष की अवस्था होगी उनको, तो उनके मन में कोई शंका हुई। तो जानते उनके मन में क्या आई? उनके मन में आई कि काश अगर तुलसीदास जी महाराज होते ना तो उनसे मैं प्रश्न पूछता है, ये शंका समाधान करवाता। तो खाट पे बैठे हुए थे घर के बाहर, महाराज ये सोचते सोचते तुरंत वहीं पे कमंडल लेके तुलसीदास जी महाराज प्रकट हो गए। बोले कि हाँ पंडित जी, क्या पूछ रहे थे? अब देख के तो साष्टांग दंडवत किया। मैंने बताया कितना हृदय निर्मल होगा, कितना विश्वास होगा। मैंने वो कोई रामायण का ही प्रसंग था, तो उनके मन में आया कि अगर वो होते तो मैं पूछता। तो ये संत महात्मा कहीं नहीं बैठे, उनके पास उसी खाट पे बैठ गए और चर्चा हुई, उन्होंने समाधान किया और हो गया। पंडित संतुष्ट हैं? बोले हाँ महाराज। फिर वहीं तुरंत अंतर ध्यान हो गए। क्या कहेंगे? मैंने कहीं संत लोग गए नहीं हैं, और दिव्य धाम में भी हैं, और जो संत स्वरूप उनका था उस रूप में भी हैं। एक बार मैं बरसाने में रहता था, तो वहाँ किसी ने कहा, उस समय मधुकरी करते थे, तो किसी ने कहा कि एक काम करो, वो डबारा गांव है ना, डबारे में बहुत बढ़िया मधुकरी मिल जाती है, तो वहाँ चले जाकर। वहाँ के लोग छाछ भी देते हैं, दही भी देते हैं और दूध भी देते हैं। तो डबारा वहाँ से कम 3 किलोमीटर होगा जी, 3 किलोमीटर से तो कम होगा नहीं। तो मैं गया तो कभी था नहीं, देखा भी नहीं था, लेकिन मेरे मन में लोभ आया कि चलो वहाँ से दूध मांग के लाए। तो जेमी में सोया तो रात में श्री परशुराम देवाचार्य महाराज प्रकट हो गए। जिसमें मैं निकलने वाला था तो इतना सुंदर स्वरूप, और जिसमें मैं अब निकलता तो बोले क्यों भाई, तू यहाँ घी खाने आया था क्या? तू यहाँ दूध पीने आया था, बता। इतना बढ़िया समझाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सिर पे हाथ फेरा और क्या क्या बहुत सारी बातें हुई, और फिर बहुत सुंदर उनका स्वरूप था। एक बार कहीं था यहीं पे वृंदावन में, तो वैसे पता ना मुझे कैसे वो क्या अनुभव हुआ कि कुछ समझ नहीं आता है। वो जैसे सन्यासी नहीं होते हैं, तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी केवल कॉपिन लगाए हुए हैं, और बहुत कम से कम 7 फीट के हैं जी, और उनके संग और महात्मा है, हाथ में कमंडल है, और ऐसा तेजवान स्वरूप, जिसके घर में मैं रहता था वृंदावन में। तो उनसे कहना, उस मालिक से कहना, राधे श्याम को बुलाओ। उस समय मैं पहुंचा नहीं, मैं अनुपस्थित रहा। मैं देख रहा हूँ कि मुझे बुला रहे हैं, मैं गया। उनके संग और साधु हैं,
और क्या देखा, जैसे शरीर तो था पुरुष का और जटा जटा थी, वो बहुत हट्टे कट्ठे जैसे त्यागी महात्मा नहीं होते वैसा स्वरूप, हाथ में कमंडलू। और मेरे कोई समाधान, शंका समाधान उनसे करना था, लेकिन दुर्भाग्य समझ लीजिए, वो बुलाए तो मैं गया नहीं। मैं वही हूँ, मतलब सपना में मैं अनुपस्थित रहा। वो मुझे खोज करके मैंने आकर के समाधान करने आए थे कि चलो उसको समाधान कर दो। तो एक चीज़ मैंने देखा उनमें कि सब शरीर तो उनका पुरुष का था, लेकिन उनके अधर ओष्ठ ऐसे थे जैसे कि एकदम लाल लाल रंगे हों, ऐसे में से एकदम जैसे लगता बिंबा फल हो ना। तो मैंने की फिर पता ना क्या हुआ, कैसे वो अंतर्ध्यान हो गए। कहने का मतलब जानते, आज भी संत कहीं गए नहीं हुए, हमारी आस्था नहीं है, हमारी उतनी चाहत नहीं है, ललक नहीं है। नहीं तो आपको यही तो है, ये जो परिक्रमा आप देख रहे हैं, ये चौराहा राधा टीला है, निम्बारक सदन है, ये बेरीवाल ट्रस्ट है, अली माधुरी कुटी है, और ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है, यहीं पे इसी चौराहे पे जो परिक्रमा चौराहा है, जो निम्बारक सदन के चौराहा, राधा टीला, इधर रमन रेती, इधर प्यारी कुंज, परिक्रमा के चौराहे पे देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। चल भैया निकुंज मिले चलता हूँ, चल। सुंदर वो रखी हुई है, लेकिन मैंने कहने का मतलब यहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए। जानते हैं, एक हमारे संग हमारे संग नहीं, हम लोग उनके संग रहा करते थे, उनका नाम था कृष्ण शरण जी। इसी परिक्रमा में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य महाराज, श्री भट्ट देवाचार्य महाराज, श्री हरिव्यास देव जी महाराज, श्री रूप सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास जी, ऐसे ऐसे महानुभाव को उन्होंने दर्शन किया था, यहाँ से लेकर 12 घाट के बीच। वो कहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु देखो ऊर्ध्व बाहु करके और कीर्तन के वो में पोज में खड़े हैं, आज जब मैं दंडवत करता हूँ तो मेरे सिर पे आशीर्वाद देते हैं, उठता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु जी सामने बैठ कर एकदम ध्यान मग्न है। अब दंडवत करता हूँ, भाई संत को देखेंगे तो दंड तो करेंगे ना, स्वाभाविक है कि दंडवत करते हैं। दंडवत करते हैं तो आशीर्वाद लगता है, हाथ बढ़ा रहे हैं, उठा तो वहाँ कोई नहीं है। मैंने कहने का मतलब यही संत महात्मा जो कहीं गए नहीं हुए हैं। कह रहे चल भैया चल, तेरे निकुंज मिले चलता हूँ, चल। तो कह रहे चलो मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। बाबा को बुलाने गए, उधर से आए थे, यहाँ कुछ नहीं है, सब गायब है। तो वास्तव में जानते हैं, कहने के श्री वृंदावन सब रस को घर, और जय जय वृंदावन राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का घर है, केली कुंज है, उनका भवन है, उनका महल है, उनकी विलास स्थली है, केली स्थली है। यही है, बस थोड़ी लगन लग जाए, आतुरता हो जाए, थोड़ी कलमश दूर हो जाए, केवल वही वही और केवल वही रह जाए, तो पदे पदे आनंद है, पदे पदे सुख है, पदे पदे चमत्कार है, क्षणे क्षणे आनंद है। और सब महात्मा ने तो यही लाभ करी है, जितने ने भी। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज कुंग सुर नर मुनि जाचित, विधि शंकर सिरनायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वांछित, रज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिरनायो।
शंकर सिर नायो। बहुत कजुगया रज बिनु बीते, कजुगया रज बिनु बीते, बहुत कजुगया रज बिनु बीते, कजुगया रज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो, जन्म डहकायो। सूरज अब कृपा कर दीने, अब कृपा कर दीने, सूरज अब कृपा कर दीने, कृपा कर दीने। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, बड़ो श्री वृंदावन। शोक संताप करो जिनको वो, संताप करो जिनको वो, शोक संताप करो जिनको वो, संताप करो जिनको वो। दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो। भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, भाग बड़ो। हाँ श्यामा श्याम जो बिहरत दो वो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो वो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिला। हाँ सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। यहाँ शोक संताप करो जिनको वो, शोक संताप करो जिन। यहाँ आय मिलो परिवार आपनो, मिलो परिवार आपना। हरि हंसी कंठ लगायो, हरि कंठ लगायो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक हारी की गति पाए, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक गति पाए। धनी धनी लोक कहायो, धनी लोक कहायो। रसिक बिहारी कौन है? प्रियालाल।
रसिक बिहारी है प्रियारा। तो रसिक बिहारी की गति पाई, मैंने रसिक बिहारी प्रिया प्रीतम का चिर आश्रय मिल गया, चिर उनका संग प्राप्त हो गया, उनका परिकर मिल गया। तो जब उनका परिकर मिल जाएगा तो बताइए उसका इस लोक में चाहे परलोक में उसको लोग साधुवाद कहेंगे ना कि धन्य हो गया भाई, वो कुल धन्य हो गया, वो साधक धन्य हो गया, धन्य धन्य लोक। तो उसका लोक लोकांतर में उसकी जय जयकार होती है कि भाई उन्होंने तो अपना मनुष्य जीवन का लाभ ले लिया। देखो प्रिया प्रीतम की गति को प्राप्त हो गए। तो रसिक बिहारी की गति पाई, धन्य धन्य लोक कहा। जो लोक लोकांतर में चर्चा होती, देखो वो कहते हैं कि जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, अन्य लोकों में रहने वाले देवता हैं, तब जो कोई मनुष्य यहाँ से भजन करके भगवत धाम प्राप्त करता है तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि देखो जी हमारे चरणों के नीचे रहने वाला जीव मनुष्य कहाँ से कहाँ चला गया, हम लोग स्वर्ग में रह गए। कहने के लिए हम अमर हैं भाई, ऊर्ध्व लोक में है ना, भाई मृत्यु लोक है तो ऊर्ध्व लोक ऊपर का लोक है। तो वहाँ के लोग भी दांत तले उंगली दबाते हैं कि देखो भाई हम तो ये दिव्य भोग भोगते रह गए और हमारे चरणों के नीचे रहने वाला ये मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए। धनी धनी लोग कहायो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी जी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम।